औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम इशताक खान साहब के साथ। खान साहब की प्रेडिक्शन आप देखते रहते हैं। खान साहब ने जो प्रेडिक्शन की, चाहे 2024 की हो, चाहे 25 की हो, चाहे मिडल ईस्ट की हो, चाहे ईरान अफ़गानिस्तान की हो, पाकिस्तान इंडिया की हो, आपके सामने है। आपके ज़ोडिक के बारे में जो खान साहब बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी से, पामिस्ट्री से, इल्म जफ़र से, वो आपके सामने है। मैं बात करने जा रहा हूँ एम इशताक खान साहब से 2026। अगर 26 की बात करें, 2026 में दुनिया के क्या हालात दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें, हमने मरीख की बात की, हमने ज़ुहल की बात की, और अब 2026 टोटल नंबरों को काउंट करें, वो खान साहब बताएंगे क्या क्या ये दुनिया में होने जा रहा है, कहाँ कहाँ तख्ते उलट रहे हैं, कहाँ कहाँ हुकूमतें बन रही हैं। ओवरऑल खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, 2 महीने बाद 2026 शुरू हो जाएगा। 2026 की अगर प्रेडिक्शन हम ओवरऑल इन जनरल लें तो आपको दुनिया का मैप देखते हुए क्या नज़र आ रहा है? किस किस रीजन में कौन कौन से इलाके या क्या क्या सितारे बता रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए बेटा, बात यह है कि 2026 है, तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो वो एक बनता है। और एक नंबर जो है ना, ज़ाहिर है गिनती एक तो शुरू होती, सूरज का नंबर भी 1। अगर हम इल्म उसमें चले ना, वो जो अक्सर मैं बताता हूँ कि यार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, काफ़ी जगहों पे हम मुख्तलिफ इल्म पे हम उस नंबर को भी यूज़ करते हैं। जैसे 1 अल्लाह पाक का नंबर है, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 3 जो है सफ़र वगैरह से, यानी कि एक नंबर में पावर ही बड़ी। 4 जो है जदाद वगैरह से। अच्छा, 5 ये बता दें दोस्तों को जो नए हैं। 5 बख्त से है, 6 सहर से है, 7 मुनाफकत से है, 8 लड़ाई झगड़े से है, इस तरह। अच्छा, एक नंबर में पावर बड़ी, ये जलाली नंबर भी है, ये ध्यान में रखना। और सूरज का नंबर भी है, वो भी गदई गोला है जी, स्टार है। तो अब वो जो 2026 है ना, ये नंबर से ये सूरज का है। सूरज भी है और जलाली भी है। अब दूसरी बात ये है कि सूरज ये लॉर्ड है, ये प्लैनेट नहीं। अब लॉर्ड के इर्द गिर्द जो है ना, वो प्लैनेट घूमता है। अब लॉर्ड है तो दुनिया में फिर 3 लॉर्ड बन रहे हैं जो अपना वो कहते हैं, अमेरिका, चाइना एंड रशिया। ये तीनों की सियासत है, इन तीनों का ही लेन देन है, इन तीनों की लड़ाइयाँ। अब अमेरिका जो है साहब बहादुर हैं, वो जहाँ मर्जी टैरिफ लगा दे, जहाँ मर्जी कह दे तहादियों के साथ मिलके चल पड़े। चाइना जो है वो बिजनेस है, माइंड रखता है, और वो भी इसे भी समझ में आ गई कि मैंने दुनिया में कैसे राज करना है। गोल्ड पे कैसे, गोल्ड मुझे लगता है चाइना ले जाएगा इंटरनेशनली। मुकाबला होगा अमेरिका और चाइना का, जंग ही नहीं होगा, पैसे की लड़ाई। अच्छा खान साहब, आपने जो बात की है, यही मुकाबला होगा रशिया का अमेरिका का, तो चाइना रशिया को फायदा देगा 100% ऐसे। ये तो अभी मैंने ट्रेल बताई है। अब हम आते हैं कि 2026 में क्या होने जा रहा है और किस हवाले से होने जा रहा है, वो सवाल आप करें। जी सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 2026 का नंबर आपने बता दिया, एक है जलाली नंबर है। हमने बात की थी 2024 की, ज़ुहल की, 2025 की, मरीख की, लड़ाइयाँ झगड़े ये होते रहे हैं। अब 2026 में जब विंटर होंगे, क्या इसी तरह लड़ाइयाँ झगड़े होंगे? नंबर 1। नंबर 2, 2026 किन लोगों को या कौन से जोड़ी को सपोर्ट देने जा रहा है? एक अच्छा, नंबर जो है जलाल है, सूरज है। पहली बात ये है कि ये जो है ना नंबर 1 जो सूरज है, और उसमें मैंने 3 बताए कि लॉर्ड है, और इन तीनों ने, जैसे अमेरिका है वो यूरोप के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, वो अपने आप को इत्तेहादी मजबूत करेगा। ये जो चाइना है ये अपने इस खित्ते में मजबूती लाएगा, पाकिस्तान से इसकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और भी जो इर्द गिर्द हैं। रशिया अपने हवाले से चाइना और जहाँ तक वो
जैसे वो कोरिया है और वो मजबूती लेगा, ये चीज़ है। यहाँ पे चौधराहट की लड़ाई होगी, चौधराहट की। अब ये तीनों चौधरी जो है लड़ाई तो वो करेंगे चौधराहट की। अब रशिया जो है वो जान नहीं छोड़ेगा यूक्रेन की, और वो क्यों नहीं छोड़ रहा? उसकी कहते ने जिंदी जान कहते होती है तोते च, तो यूक्रेन को फड़ के रखेगा, जान कितने उन्हें दी? अमेरिका यूरोप पूरा का यूरोप में डरा के रखेगा। यानी कि ये इस तरह रहेगा। एक बात, मार्च तक मैं दुनिया में हलचल देख रहा हूँ, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च ये कोई मज़ेदार महीने नहीं होंगे। 2026 के पहले 3 महीने खतरनाक हैं आप कह रहे हैं। हाँ, और मार्च में ज़्यादा उथल पुथल होगी, लड़ाई झगड़े की तरफ जाएंगे, एग्रेसिव गुफ्तगू होगी, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। मुल्क मुल्क से नेबर कंट्री, अब जैसे पाकिस्तान इंडिया है, पाकिस्तान ईरान है, वो सॉरी अफ़गानिस्तान है, इस तरह बात करो। मिडिल ईस्ट में भी आपस में पंगे करेंगे कुछ। उसके बाद चाइना के साथ जो हैं कुछ ताइवान वगैरह, उनके साथ कुछ ऐसी होगी बात। अमेरिका के साथ भी लोग टी पाँ करेंगे और अमेरिका भी अपना जलाल दिखाएगा, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 चौधरियों की लड़ाई है। 3 चौधरियों ने ममालिक लड़ा देने, जहाँ मर्जी उनका दिल चाहे। अभी जो बांग्लादेश है वो पावर पकड़ेगा। ग्रेटर जो बांग्लादेश के नक्शे उन्होंने दे दिए हैं सारसिम शाह साहब को, और उसके बाद फिर वो सारा उन्होंने बुक पेश की है डॉक्टर यूनुस ने, और उसके बाद इंडिया में काफ़ी नाम बचा हुआ है। अब इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, मैं तो गया हूँ, उसके तो 29-30 सूबे हो गए अब तो। साढ़े को तो 4 ही गए ने, इत्थे ही रहना ने। ए बस वह कहते हैं साडा सूबा वड्डा होवे, असी उस गड्डी घुमा लीए, ठीक है। ये नहीं कहते कि हम सूबे ज़्यादा बनाएं ताकि मुल्क तरक्की करे। अब इंडिया बहुत बड़ा है, 1.25 अरब उसकी आवाम है, और वो इस खत्ते में बदमाशी करता भी है। और बल्कि मैंने तो बल्कि दुनिया में गया हूँ, इंडिया की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, चाइना की पड़ी तो इंडिया की पड़ी, इस खत्ते में सार्क में भी पड़ी, उसका नाम है, वो आगे गया इंडस्ट्री में, इसमें कोई शक नहीं। बांग्लादेश जो है उसको टफ टाइम देगा, नेपाल भी जगह मांगेगा, बांग्लादेश भी मांगेगा, मांगने की हद तक है। वो इतनी जल्दी से आसानी से देगा नहीं, मांगने की हद तक है। और वो ममालिक जुड़ते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 2026 में जो है कि बांग्लादेश को ज़मीन मिल जाए। वो जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता ऐसा। नेपाल को मिल जाए, ऐसा नहीं लगता। सर 2026 में वर्ल्ड वार हो रही है। अच्छा बताता हूँ। और दूसरी बात ये है, इलेक्शन बांग्लादेश में मुझे नहीं लग रहा कि अभी होंगे, गो के उन्होंने फरवरी का कायम कराएंगे इलेक्शन। बैठे हुए जब तक हालात पूरे काबू में, इस्टेब्लिशमेंट उधर की बेहतरीन हर चीज़ को सेट ना कर ले, इलेक्शन मुझे अभी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। वर्ल्ड वार 3 की बात करें, कोई वर्ल्ड वार 3 नहीं की, ज़हन नशीं कर लो। अच्छा सर, हम 2024 में लड़ाइयाँ रहे, 2025 में छोटी मोटी बेटा लड़ाइयाँ होंगी, जो अभी तो एक चल रही ना रशिया यूक्रेन की, तो चलती रहेगी अभी, लेकिन और भी छोटी मोटी हुआ करेंगी। ये नहीं कि 3rd वर्ल्ड वार पे चले जाओगे, ये गारंटी है। 3 चौधरी हैं, एक चौधरी नहीं रहा उन दुनिया च। सर 3 चौधरी हैं, 3 अगर बात करें 3 सालों की, 3 सालों में 3 चौधरी, मरीख का साल आया, ज़ोहल का साल आया, अब आप सूरज लौट, ये तीनों ही एग्रेशन और तीनों ही लड़ाइयाँ झगड़े आपको। देखिए, मरीख और ज़ोहल ये 2024 में थे, एक बादशाह एक वज़ीर। इस साल का बादशाह था 2025 का मरीख, उसने लड़ाइयाँ कराई हैं। लेकिन 2026 लड़ाइयों का साल नहीं है, जंगों का नहीं है, छोटी मोटी तो होंगी। हड्डी दुनिया है, 200-250 से ज़्यादा मुल्क ने, वो तो छोटे मोटे मसले तो हो ही जाते हैं। ऐ नहीं कि 3rd वर्ल्ड वार लग जाएगी। लड़ाई है पैसे की, लड़ाई है चौधराहट की। मैं फिर बता रहा हूँ, 3 चौधरी आमने सामने तो नहीं लड़ेंगे। चाइना अमेरिका आमने सामने तो नहीं लड़ेगा, रशिया और अमेरिका आमने सामने तो नहीं लड़ेंगे। चौधराहट की लड़ाई होगी और विन करेगा ईस्ट। क्या कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी पेशेंट हुई। ईस्ट वेस्ट में क्या है, यूरोप और अमेरिका, अटलांटिक ओशन है। विन कौन कर रहा है, ईस्ट ईस्ट में क्या है, 2 चौधरी बैठे हैं,
सबसे बड़ा बर आज़म है दुनिया का, बर आज़म एशिया। इसमें 2 चौधरी हैं, एक रशिया और एक चाइना। तो ਉਹ 2026 में ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਹਮ ਵੀ हैं। लेकिन 2 चौधरी की गल कर रहे हैं, ਇੱਥੇ ईस्ट की ही जीत है। 2026 में मशरक पैसा आ रहा है सारा। और जो मरीख ग्रुप हो गया जिसने होना 5 नवंबर को, उसने मार्च में ईस्ट से निकलना है, वो 3 मार्च को। और जो भी कोई भी नेगेटिविटीज़ होंगी ये जनवरी से बिटवीन मार्च, चाहे उसमें ईस्ट को दबाव मिले, क्या मिले, दबाव। लेकिन मार्च के बाद ये याद रखना, मेरी पेशन को ये है, अप्रैल टू ऑनवर्ड दिसंबर ईस्ट द पावर होगी। यूरोप के क्या हालात देख रहे हैं 2026 में? वही तो बता दिया मैंने, बड़ी खुल के बात कर दी मैंने, ईस्ट कह दिया ना। वहाँ कारोबार खत्म होगा, वहाँ पे लोगों नहीं, की ऐसा नौकरियां, नहीं जॉब, होगा। कोई मामला। ऐसी कहानी नहीं है कि फ्रिजों में खाने रख लें, ऐसी कोई कहानी नहीं है कि जी वो जो हो गया, कुछ नहीं, दुनिया चलेगी। और ये ज़रूर है कि डॉलर कम होगा, गिरेगा। ये ज़रूर है कि यूरो कम होगा उसकी कीमत, ये ज़रूर है पाउंड की कीमत कम होगी, ये ज़रूर है गोल्ड की कीमत कम होगी, ये ज़रूर है कि पेट्रोल की कीमत भी कम होगी। कुछ 2026 का टॉप लकी जोड़ा कौन सा, कोई एक या 2? इंज तो नहीं ना उन्होंने खुश करी जा सारे अजे तो इंज गल हो रही दुनिया जी, तुम बंदे इंज चला गया, इंज थोड़ी है। अब 1 बाई 1 अगला प्रोग्राम में बताएंगे कि टॉप ने दुनिया च रह ले जी। पैगाम क्या उन्हें 2026 नहीं ले के? और गल्ला कर नहीं, बस काफी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ देखो कोई सवाल नहीं है। देखो मैं सीधी गल कर रहा हूँ, मेरा हूँ इसलिए गया कि चलो करो दुनिया दी। हम होते हैं वो लोग अफ्रीका कि के क्या हालात हमसे सवाल करो। लें जी, अब मैं सवाल जवाब शुरू अच्छा कर रहा हूँ। अब खान ऐसे साहब सवाल जी, मुक जाते ने, अच्छा सवाल भी मैं ही करना है, जवाब भी मैं ही देना है जी। सारे कहें तो 1000 सवाल कर दूंगा आज। करे टाइम खत्म हो जाएगा। करे सवाल जो लाया लाए लाइन ते लाओ, आओ करो सवाल। अच्छा जी, अमेरिका, अफ्रीका की गल कर रहे थी पहले। चले अमेरिका से आए पहले। उन्हें नहीं यार अमेरिका हो गया, 2026 में अमेरिका अमेरिका पावर दिखाएगा, ट्रंप पावर दिखाएगा, ट्रंप को फायदा होगा। लॉजिकल चलो, अभी हमने बात की है अमेरिका की, यूरोप की। आपने चौधरी को बता दिया, अब सर। उसके बाद हमने की एशिया की। अफ्रीका भी एक बड़े आज़म है, 2nd नंबर पे बड़ा है। डॉलर गिर गया तो अमेरिका के मामला गड़बड़ हो मैंने गए। कहा है वो तो गोल्ड गिर गया तो अमेरिका के मामला मैंने सीधी कूजे पे दरिया बंद कर दिया है। मैंने कहा ईस्ट पावर लेगा, उसमें सारी बातें आ गई। अब अफ्रीका की बात, अमेरिका वाले लोग कहाँ जाएं? कितने नहीं जाएंगे कि साड़ा की कहते ने रुपया नहीं डिगे तो असं नस गए सारे। वो तो होता ही है। नेपाल वो जो श्रीलंका दिवालिया हो गया तो नस गए, वो है लाइफ का हिस्सा। अमेरिका भी एक दफ़ा दिवालिया हुआ है। हाँ। यूरोप कहाँ देख रहे हैं? यूरोप के लोग छोड़ के चले जाएं, यूरोप ही रुकें? नहीं क्योंकि यूरोप बड़ा क्राइसिस में, खासतौर पे यूके बहुत क्राइसिस में रहा है मैंने कुछ। आपको खुल के कह दिया कीमतें उनके ये चीज़ें होंगी, डाउन होगा। और उनको ये थोड़ी है कि ये बिल्कुल ट्रेंड चला है 2024-2025 में कि यूरोप वाले लोग हों या बरतानिया वाले लोग हों वो मिडिल ईस्ट के हैं। यस, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोप में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं तो एक बात और बता दूं कि अगर आई भी तो ये नहीं है कि वो दुनिया भाग के चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अफ्रीका अफ्रीका तरक्की करेगा, ये एक बात बताओ। 2026 में अफ्रीका तरक्की, जिसने जाना अफ्रीका चला जाए। बड़े हैं उधर ममालिक, युगंडा जाए, बड़े हैं ममालिक, क्या बताऊँ। अफ्रीका तरक्की करेगा। अफ्रीका में जी अगला अलीसा बाबा है, इथोपिया तरक्की करेगा, ये मेरी बात लिख लो। पैसा अफ्रीका जा रहा है जी, सारा ट्रेड वहीं जा रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन अफ्रीका तरक्की कर रहा है 2026 में। 2026 में ईस्ट मशरक से चीज़ें उभरेंगी और उधर जाएंगी अफ्रीका की तरफ, इसमें कोई शक नहीं, उस बरेज़म ने उठना है सर। अच्छा, अब मैं आता हूँ मिडिल ईस्ट 2026। देखो मिडिल ईस्ट का टूरिज़्म नो डाउट बढ़ा है उधर, क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शंस वगैरह ये चीज़ें बढ़ी हैं। बाकी चौधरी साहब आते हैं पैसे ले जाते हैं वो तो ठीक है, पैसे ही पड़ा है। 26-24 साहब पैसे लभणगे नहीं? चौधरी साहब बिल्कुल पैसे लैनगे, वो लैनगे, मैं बता जो रहा हूँ। चौधरी साहब पैसे लैनगे, 26 भी लैनगे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को बड़ा पैसा आएगा। पाकिस्तान को बड़ा पैसा आने वाला है। हम आने वाले वक्त में जोडिक की बात करेंगे यकीनी तौर पे, जितने जोडिक हैं, जितनी राशियाँ उनके अच्छा बारे एक में। बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, 2000
26 खुदाई आफात का साल भी है। अल्लाह ताला रहम करे। अगर आप जंगें नहीं भी लड़ते तो खुदाई आफात ज़्यादा, अर्थक्वेक होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें होंगी, क्लाउड ब्रस्ट वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। इस साल 2025 की निस्बत 26 में ज़्यादा होंगी। फ्लड ज़्यादा होंगे। अमवात ज़्यादा होंगी, वबाई अमराज आएगा, जैसे कोई वायरस आ जाता था, वायरस देख रहा हूँ 2026 में, ये बात है। पेशेंट को ये, अल्लाह ताला रहम करे। फ्लड वगैरह ज़्यादा आएंगे। हाँ जी, दुनिया में आएंगे, है ही नहीं कि साढ़ा ही खिता रह गया दुनिया में। खुदा करे 2026 सब के लिए उम्मीद, पैगाम, मोहब्बत, अमन, सुकून, सलामती लेके आए। अल्लाह करे 2026 अच्छा साल हो। यार एक चीज़ तो भूल गए, कोई इंडिया तो पूछ लो, दस दो जी। वो पूछो, सवाल करो। देखो सवाल नहीं गए ना कोल, बस ऐं जी छेना कि दुनिया की बात करनी है। इंडिया पाकिस्तान की गल ही कोई नहीं, जी नहीं, मैं लड़ाई नहीं कराना चाह रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की गल कोई नहीं कर रहा। लड़ाई नहीं कराना चाह रहा। अफगानिस्तान में काबज़ हुकूमत का जाने का टाइम है 2026 में, हटाया जाएगा बड़ी मुश्किल से, और इसको बहुत ज़ोर से हटाया जाएगा। बड़ी लड़ाई देख रहा हूँ, जंग नहीं कह रहा, लड़ाई कह रहा हूँ। कौन मामलात हटाएगा? पाकिस्तान भी हटाएगा, अमेरिका भी हटाएगा, कतर भी हटाएगा, तुर्किया भी हटाएगा, चाइना भी हटाएगा, सऊदीया भी हटाएगा। ममालिक का प्रेशर बढ़ जाएगा। इंडिया, मोदी। इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा हटे। मोदी रहेगा नहीं। मोदी की सियासत 2026 में बस समझ लो अब वेल्टिनेटर पे है। 2026 में प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये मोदी का जैचा बनाऊंगा, उसकी मेरी डेट ऑफ बर्थ भूल गई है, लेकिन ये है कि ये इलेक्शंस वगैरह जितनी भी जो आपके बार 400 तो कमज़ोर हुआ, कांग्रेस मजबूत देख रहा हूँ 2026 में। बाकी जैचा मोदी का बनाऊंगा, मैं देखूंगा कि वो है या नहीं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर आतिफ जीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।